की भगवान। सही होगा बताना बाबू, क्या होगा तो बताना। बोलो शंकुदेव भगवान की जय। गेट में एंट्री होते हैं हर जगह। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो शंकुदेव भगवान की हर हर महादेव। हरि हरि बोल। आगे चला। सतगुरु भगवान तुम्हारी जय होवे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर
तो संत बोले कि भाई हमारी तो ये भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, और इस सनातन परंपरा में हर चीज की विधि है, जैसा चाहो वैसा पूजन करो। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्य के अनुसार करो, और नहीं सामर्थ्य दिया है तो भाव से करो, पर करो भाव से। सामग्री भी है और सामग्री में भाव नहीं है तो पूजन नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, भाव है, तो भगवान भाव की भूखे भाव को ही ग्रहण करते हैं। भाव ग्राही जनार्दना, तो वो भगवान का पूजन करना। जैसे हमारे गुरुदेव गुरु पर्व पर पूजन करते हैं कि मैं अपने गुरुदेव को सुगंधित पुष्पों की माला पहना। अब माला ही पहनाना तो फिर गेंदे की माला क्यों पहनाना है? गुलाब की माला पहना है, मोगरे की माला पहना है, सुगंधित पुष्पों की माला पहना है। भाव ही तो करना है, तो भाव में भी क्या कंजूसी करना। तो पहले तो उसने पूछा कि महाराज ऐसी कोई विधि बताइए जिससे 1 रुपये भी ना लगे और मैं भाव से पूजा। तो बोले ठीक है, भाव से करो। भाव ना करो कि तुम ये कर रहे हो, भाव ना करो कि ये कर रहे हो। जैसे अभी हम भाव से पूजन करेंगे, लेकिन कई लोग भावनाओं में भी कंजूस होते हैं। भावना है, वो भावनाओं में भी कंजूसी करते हैं, क्योंकि अंदर जो अचेतन मन में कंजूस, वो कंजूस तो था, तो वो भावना कर रहा है कि मैं भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ,
भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ तो दूध डाला है, फिर उसमें थोड़ा काजू, थोड़ी किशमिश ने थोड़े पिस्ता डाल रहा है भाव से। फिर जब बारी आई चीनी की तो चीनी डाल रहा है, तो डालते डालते उसमें भी क्या बोलते हो, कांटा मार गया। अब भाव से ही तो चढ़ा रहा, लेकिन भाव में भी कांटा मार देते लोग। ऐसे लोग जो भाव के प्रति भी कंजूस है। तो अभी हम पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से, रामचरितमानस नाम ही उसका मानस है, उसमें मानस पूजा का विधान है। तो अब हम सब मिल करके मानस पूजन करेंगे। यहाँ पे पूजन विधि चलेगी, लेकिन आप बैठे बैठे भावना करेंगे, जिस विधि से, जिस भांति से वहाँ पूजन हो रहा है, उसी भांति से आप भी मानसिक चीजें चढ़ाते रहेंगे। आप पूजन शुरू करते हैं। पंचकम का श्रवण करेंगे। ओम नमो गुरुभ्यो। अभी भाव से सभी लोग मन ही मन प्रेम से श्री गुरु चरणपादुका को स्नान कराएंगे। स्नान कराते जाएंगे, स्नान कराएंगे, उसके बाद पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य शिव गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र करना। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, यह सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। आइए ऐसे महिमावान श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों का षोडशोपचार से पूजन करके साधक शिष्य का हृदय शीघ्र शुद्ध और उन्नत बन जाता है। आंख बंद करके हम भी मानस पूजा इस प्रकार करेंगे। मन ही मन भावना करें कि हम गुरुदेव के श्री चरण धो रहे हैं। सप्त तीर्थों के जल से उनके पादार बिंदु को स्नान करा रहे हैं। खूब आदर एवं कृतज्ञता पूर्वक उनके श्री चरणों में दृष्टि रखकर श्री चरणों को प्यार करते हुए उन्हें नहला रहे हैं। इसके पश्चात उनके परम तेजोमय ललाट में शुद्ध चंदन से तिलक कर रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरण को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। मन ही मन भावना करें हमारी 5 कर्मेंद्रियां
5 ज्ञानेंद्रियां एवं 11वें मन की समस्त चेष्टाएं गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव करके पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। इसके पश्चात शुद्ध चंदन से तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। गुरुदेव के तेजोमय ललाट में शुद्ध चंदन से तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के सुंदर फूलों की सुहावनी माला अर्पित करके हम अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं। गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। अब दीप प्रज्वलित करके आरती करेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते।
ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे ज्ञानेश्वर, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, तेरे वसुधा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। साची जोत जगे जोर गए, साची जोत जगे जोर गए, सोहम नाद जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर के युग युग से सोई, अंतर के युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा विनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, शरण शरण लगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दिव्य मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनोहरि। सभी साधक भाई बहनों को शिवरात्रि की खूब खूब बधाई हो। पंडित जी हरिओम। मंदिर तक आवाज आ रही है हमारी। पंडित जी आप यहाँ पर अभिषेक बोलेंगे, मंत्र उच्चारण यहाँ से करेंगे और अभिषेक वहाँ पर होगा। सभी लोग मन से जुड़ेंगे यहाँ पर। पंडित जी यहाँ पर आ जाएंगे व्यासपीठ के पास, वहाँ धारा चलेगी और मंत्र यहाँ पर बोलेंगे।
हरिओम। अहमदाबाद में मानस पूजन चल रहा है, हम सब जुड़ जाएं मानस पूजन से। पर संसार के समस्त दुख उनके चरणों में समाहित है। यह पादुकाएं ऐसे चरणों से आप्लावित रहती है, इसलिए मैं इस पादुकाओं को प्रणाम करता हूँ। सभी आंखें बंद करें। कामादि सर्प ब्रजगारुणाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। मेरे मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के सर्प विचरते ही रहते हैं, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ और साधनाओं में मैं पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में गुरु पादुकाएं गरुड़ के समान है, जो एक क्षण में ही ऐसे कामादिक सर्पों को भस्म कर देती है और मेरे हृदय में विवेक, वैराग्य, ज्ञान, चिंतन, साधना और सिद्धियों का बोध प्रदान करती है, जो मुझे उन्नति की ओर ले जाने में समर्थ है, जो मुझे मोक्ष प्रदान करने में सहायक है। ऐसी गुरु पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। अनंत संसार समुद्र तारम नौकायिताभ्यां स्थिर भक्तिदाभ्यां जायाब्धि संशोषण वाणवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। यह संसार विस्तृत है। इस भवसागर पार करने में ये पादुकाएं नौका की तरह है, जिसके सहारे मैं इस अनंत संसार सागर को पार कर सकता हूँ, जो मुझे स्थिर भक्ति देने में समर्थ है। मेरे अंदर अज्ञान की घनी झाड़ियाँ हैं, उसे अग्नि की तरह जलाकर समाप्त करने में सहायक है। ऐसी गुरु पादुकाओं को मैं भक्ति सहित प्रणाम करता हूँ। ओंकार ह्रींकार रहस्ययुक्तं श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्यां ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। गुरुदेव अहंकार रूप युक्त है, जो कि साक्षात सरस्वती के पुंज है। गुरुदेव ह्रींकार युक्त है। एक प्रकार से देखा जाए तो वे पूर्ण रूपेण लक्ष्मी युक्त है। मेरे गुरुदेव श्रृंगार युक्त है, जो संसार के समस्त वैभव, संपदा और सुख से युक्त है, जो सही अर्थों में महान विभूति है। मेरे गुरुदेव ओम शब्द के मर्म को समझाने में सक्षम है। वे अपने शिष्यों को उच्च कोटि की साधना सिद्ध कराने में सहायक है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में लिपटी रहने वाली ये पादुकाएं साक्षात गुरुदेव का ही विग्रह है। इसलिए मैं इन पादुकाओं को श्रद्धा भक्ति युक्त प्रणाम करता हूँ। होत्राग्नि होत्राग्नि
हविष्य होतृ होमादि सर्व कृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तत्त्वोऽध भवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ये पादुकाएं अग्नि स्वरूप है जो मेरे समस्त पापों को समाप्त करने में समर्थ है। ये पादुकाएं मेरे नित्य प्रति के पाप, असत्य, अविचार और अचिंतन से युक्त दोषों को दूर करने में समर्थ है। ये अग्नि की तरह है जिनका पूजन करने से मेरे समस्त पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इनके पूजन से मुझे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जिसकी वजह से मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म को पहचानने की क्षमता प्राप्त कर सका हूँ। जब गुरुदेव मेरे पास नहीं होते तब ये पादुकाएं ही उनकी उपस्थिति का आभास प्रदान कराती रहती है, जो मुझे भव सागर से पार उतारने में सक्षम है। ऐसे गुरु पादुकाओं को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, करोड़ों करोड़ों मंत्रों के जाप से, करोड़ों तीर्थों में आवाहन करने से, करोड़ों देवताओं का अर्चन करने से भी श्री गुरु चरण पादुकाओं का स्मरण श्रेष्ठ है। महारोग, महाउत्पात, महादोष, महाभय, महाआपदा तथा महापाप में भी गुरु चरण पादुकाओं का स्मरण रक्षा करता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री गुरु चरण पादुकाओं का स्मरण सदैव रहता है, जो सदैव गुरु स्तुति करता है, गुरु नाम का जप करता है, उसके द्वारा सब शास्त्र पढ़ लिए गए, सब ग्रंथ स्मरण कर लिए गए, उसने सब कुछ जान लिया, सब इष्टार्जन कर लिए, सब दान दे दिए, सब पूजन आराधन पूर्ण कर लिए। हे देवी, जो श्री गुरु चरण पादुकाओं की स्थापना करके भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को पाता है। ऐसे महिमावान श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों का षोडशोपचार से पूजन करने से साधक शिष्य का हृदय शीघ्र शुद्ध और उन्नत बन जाता है। मन ही मन भावना करे, कि गुरुदेव हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। मन ही मन हम दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव से उनके चरण प्रक्षालन करने की अनुमति दे रहे हैं। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें अनुमति देते हैं सुवर्ण के सुंदर पाठ पर हम गुरुदेव का आसन लगा रहे हैं।
अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। चांदी की बड़ी थाल में गुरुदेव के चरण रखे हुए हैं। ऊपर से सप्त तीर्थों के जल से हम अपने हाथों से गुरुदेव के चरणारविंद को स्नान करा रहे हैं। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसुगन्धसंयुक्तं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। खूब आदर एवं प्रेम पूर्वक गुरुदेव के श्री चरणों में दृष्टि रखकर उन्हें प्यार करते हुए हम नहला रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से हम गुरुदेव के श्री चरण पहुंच रहे हैं। मन ही मन गुरुदेव की जो छवि हमने देखी हो उसे आंखों के सामने लाए। मन ही मन उसे याद करते जाए। आज उसी छवि के अनुरूप हम गुरुदेव को वस्त्र पहना रहे हैं। शीतो वातुष्णशस्त्राणं लज्जायाः रक्षणं परम् देहालङ्करणं वस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे। मन ही मन गुरुदेव को सुंदर आभूषण पहना रहे हैं। गुरुदेव के शीश पर मोर मुकुट लगा रहे हैं। रत्न जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर हम अपने पूज्य गुरुदेव को विराजमान कर रहे हैं। अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्।
तेजो में ललाट में हम अपने हाथों से शुद्ध केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं तो सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षता चढ़ा रहे हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठः कुङ्कुमाक्तानुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब की और मोगरे की सुंदर पुष्पों की सुहावनी माला अर्पित करते हुए हम अपने दोनों हाथ पवित्र कर रहे हैं। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्याद्यादिनि भक्तितः मया हतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। पुष्पमालां समर्पयामि। गुरुदेव के हाथों में सुंदर पुष्पों के 2 गजरे दे रहे हैं। मन ही मन सुगंधित धूप जलाकर हम संपूर्ण वातावरण धूपमय सुगंधमय कर रहे हैं। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रेह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। मन ही मन दीप जलाकर हम अपने प्यारे सद्गुरुदेव की आरती उतार रहे हैं। सांज्यं च वर्ति संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहाम्। श्री गुरुभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। आज हम अपने हाथों से पूज्य गुरुदेव को मक्खन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। शर्कराखंड खाद्यानि दधी क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमन के लिए
गुरुदेव को गंगाजल प्रदान कर रहे हैं। मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर हम अपने प्यारे सद्गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणं पदे पदे। गुरुदेव साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हम अपना अहंकार उनको समर्पित कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की एवं 11वें मन की समस्त चेष्टाएं हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवायेति समर्पयामि। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरो चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ में दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये, जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो, सतगुरु दीनदया। हरि हरि ओ हरिओम। फर्स्ट स्टॉल के सामने बाल संस्कार कार्यालय की ओर से बच्चों के लिए बाल संस्कार कार्यालय चल रहा है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को बाल संस्कार में अवश्य भेजें।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरि। आचमन करेंगे। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य हेतु और पूज्य बापू जी हम सब के बीच में जल्दी आए, उस हेतु आज शिवरात्रि है, इसलिए मानसिक अभिषेक यहाँ से करवाया जा रहा है। सब श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक जो भी यहाँ विधि कराई जा रही है, आप सबकी तरफ से वहाँ पर अर्पण किया जा रहा है। आप सब यहाँ मानसिक रूप से अपने पूज्य गुरुदेव के लिए ये मानस अभिषेक अर्पण करेंगे। शरीर की शुद्धि के लिए आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। अनामिका अंगुली के नीचे यहाँ पे स्पर्श कर लेंगे। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवोत्पूनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य तत्कामः पुने दक्षके अम्मा। मानसिक जल अपने ऊपर छिड़केंगे सब लोग और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने आप को पवित्र करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष तवाह्याभ्यंतरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। धरती माता को प्रणाम कर लेंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। माताएं बहनें हाथ जोड़ लेंगी, भाई लोग अपना सिंगार स्पर्श करेंगे। चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस मंदिते तिष्ठते विशिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। भैरवनाथ का ध्यान कर लेंगे। काशी नगरी है तो काशी में काशी के कोतवाल भैरवनाथ हैं, भैरव बाबा का ध्यान कर लेंगे। कृष्णदंत महाकाय कल्पांत धनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञामि दातुमर्हसि। अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए दीपक का ध्यान करेंगे। भगवान शिव जी के बाद में दीपक जल रहा होगा, नहीं जल रहा होगा तो हम जला देंगे। दीपक का ध्यान करेंगे। वो दीप देव रूपस्थं कर्म साक्षी हविर्न कृत्य यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। ओम दीपस्थ देवतायै नमः। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। सभी लोग मानसिक रूप से जो लोग यहाँ बैठे हैं फूल और अक्षत हाथ में लेकर के मानसिक, फूल का एक नाम है सुमन, तो सुमन का मतलब सुंदर मन, तो सुंदर मन हाथ में लेकर के भगवान से अपने गुरुदेव के लिए प्रार्थना करेंगे। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरहिरङ्गैः तुष्टो वागुं सस्तनो बिर्व्यसे महि देवहि तन्यदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो धियारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः रामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शरीरुद्राभ्यां नमः माता पितृगणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सोमकस्य गतं तस्य कपिलो गजगर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपते शृणुयादि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन्द्रगमेतरा संग्रामे संकटे देव विघ्नस्तस्य न जायते विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब संकल्प हाथ में ले लेंगे। फूल, अक्षत, द्रव्य और जल हाथ में लेकर के संकल्प कर लेंगे। हरि ओम। 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु। आज शिवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर पूज्य बापू जी का ऐसा संदेश है कि महाशिवरात्रि आत्मशिव में तृप्त रहने का, मौन रखने का दिन है। देह से परे आत्मा में, सत्य स्वरूप शिव तत्व में आराम पाने का पर्व है। जागरण का मतलब जागना, जागना अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता में ना बहना। बदलने वाले शरीर संसार में रहते हुए अबदल आत्मशिव में जागना। कभी हम जो भी यहाँ पर मानसिक रूप से जो हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, तो ये मानसिक पूजन है। इसमें वस्तु की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है, इसलिए भावपूर्वक करें। पूज्य बापू जी कहते हैं कि बिल्वपत्र पूजन क्या है। जुड़े हुए 3 में बिल्वपत्र संदेश देते हैं कि ये साधक हे मानो, तू भी 3 गुणों से इस शरीर से जुड़ा है। यह 3 गुणों का भाव शिव अर्पण कर दे। सात्विक, राजस, तामस प्रवृत्तियां और विचार अंतर्यामी शंभ सदाशिव को अर्पण कर दें। पंचामृत पूजा क्या होती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का ही सारा भौतिक विलास है। इन 5 महाभूतों का भौतिक विलास जिस चेतन की सत्ता से हो रहा है, उस चैतन्य स्वरूप शिव में अपने अहंकार को अर्पित कर देना, यही पंचामृत पूजा है। धूप और दीप से पूजा हम जो करते हैं,
इसका अर्थ है कि शिवोहम आनंदोहम, मैं शिव स्वरूप और आनंद स्वरूप हूँ। इस भाव में तल्लीन होकर अपने शिव स्वरूप आनंद स्वरूप की सुवास से वातावरण को महकाना ही धूप करना है और आत्मज्ञान के प्रकाश में जीने का संकल्प करना ही दीप प्रगटाना है। जो शिव तत्व है वही तुम्हारा आत्मा है, जो तुम्हारा आत्मा है वही शिव स्वरूप परमात्मा है। तो शिवरात्रि के दिन ध्यान की आकृति का आग्रह रखना बालकपना है। आकाश से भी व्यापक निराकार शिव तत्व का ध्यान ओम नमः शिवाय इस प्रकार प्लुत उच्चारण करते हुए ध्यानस्थ हो जाए। चित्त में आप लगाने वाली जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को शिव तत्व के चिंतन से ब्रह्माकार अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने का संदेश देने वाले पर्व का नाम शिवरात्रि है। तो अभी हम उसी मानस पूजा को कर रहे हैं जो वस्तु की प्रधानता नहीं भाव की प्रधानता है, इसलिए बड़े भाव से जपें, भाव से अर्पण करें, आलस्य से नहीं, तंद्रा से नहीं। मानसिक विकल्प सब लोग ले लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो निद्वितीये प्रहरार्थे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवत्सतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः भागीरथ्याः वामभागे श्री सूर्ये उत्तरायणे शिशिरऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुनमासे शुभे कृष्णे पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ तदुपरि चतुर्दश्यां तिथौ गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभ राशि स्थिते श्री सूर्ये शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शुभ राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथम राशिस्तां स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण वृष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। सभी लोग अपना अपना गोत्र और अपना अपना जो है नाम ले लेंगे। मैं बोलूँगा और आप लोग मन में बोलते जाइएगा, शोर नहीं करिएगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पातक शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि द्वारा सकल ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम मम श्री सद्गुरुदेवस्य आयुष्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थम शीघ्रातिशीघ्र सत्संग लाभार्थम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम स्थिते श्री काशी विश्वेश्वर नर्मदेश्वर शांब सदाशिव लिंगोपरि पयाम्बुधारया रुद्राभिषेकाख्य कर्म अहम करिष्ये। संकल्प अपना छोड़ देंगे। संकल्प सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम जजाग्रदो दूरमुदैति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम श्री गणेशाम्बिकयोः पूजनमहं करिष्ये।
हमारे गुरुदेव के निमित्त जो रुद्राभिषेक कर्म होने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आवे, इसलिए भगवान गणेश जो विघ्न विनाशक देव हैं, उनका सभी लोग स्मरण कर लेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् ओ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कसन सहस्रतसुगः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ओम गंगणपतये नमः ओम गौर्यै नमः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मनोज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यदघं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ। हरि ओम। भगवान गणेश जी का मानसिक पूजन करेंगे। 3 बार जो है जल भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाएंगे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः हस्तयोरर्घं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि। मानसिक रूप से पंचामृत के द्वारा भगवान गणेश जी को और अंबिका जी को स्नान करवा रहे हैं। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु सर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलमस्नानं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ा देंगे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जनेऊ भगवान को अर्पण करेंगे। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्र अर्पण करके भगवान गणेश और अंबिका को चंदन तिलक लगाएंगे। श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चंदनानुलेपनं समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि। फूलमाला भगवान को अर्पण कर देंगे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान को धूप दुर्वा जो है अर्पण करते हैं। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। सिंदूर भगवान को अर्पण करते हैं। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सिंदूरं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्य भगवान को अर्पण करते हैं। नाना परिमलैर्दिव्यैर्निर्मितं चूर्णसंयुक्तमं अवीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। भगवान गणेश को धूप और दीप दिखाएंगे। मानसिक रूप से आप लोग यहाँ करते रहेंगे। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृत ऊरू तदस्य जनमैस्यः पद्भ्यां ऋतुद्रो अजायत। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः धूपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातऋषोः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दीपं दर्शयामि। भगवान को जो कुछ भी अर्पण करें भोग लगाने के निमित्त फल मीठा जो कुछ भी है भगवान को अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो देवः समोर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राप्तथा लोकामकल्पयन्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते आचमनीयम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा।
इदं फलं मया देव अस्थापितस्तव तेन मे सफलावाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः फलं समर्पयामि ॐ पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवासार्थम् एलालमं पूगीफलसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। यथाशक्ति भगवान गणेश को कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समोर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदा धातपृथिवीं दामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रदक्षिणा भगवान की करेंगे। ओम ज्ञानकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जलत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान गणेश को विशेष अर्घ्य दिया जाता है, विशेष अर्घ्य। सब लोग हाथ जो है जोड़ लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर्कृपा सिन्धो श्रावणमातुराग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। सभी लोग बोलेंगे अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां शेषार्घ्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, मानसिक प्रार्थना करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। तुम वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेता तुम वै प्रसन्ना भूमोक्षिहेतु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेकर के भगवान गणेश को एक पूजा अर्पण करेंगे। गणेश पूजने कर्म यन्न्यूनधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशाम्बिके क्रियेतां न मम। हरि ओम। माताएं हाथ जोड़ लेंगी और भाई लोग अपने हृदय पर हाथ लगाएंगे। ओम मनोज्योतिर्घटामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिं तनोतुरिष्टं जदगुं सम्मं दधातु विश्वे देवासि हिमादयन्तां ओम प्रतिष्ठ। ओम हृदयाय नमः। ओम अवोधग्नि सविधा जनानां प्रध्येनुयाति मुखा सम्माजहेवा एक प्रिया मुनिहानाः प्रभानव
सृष्टते नागमध्य शिरसे स्वाहा मूर्धानं दिवो अर्थिं पृथिव्या वैतान्दर्मिता आजातमग्निम् कविगं सम्राजं तिथिं जनानामासन्नापातं जनयन्त देव शिखायै मोघट ओम वर्माणि ते वर्मणाचादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम पुरर्वरीयो वरुणस्ते गृणोदं जयन्तं त्वान देवामनन्दु भवजायहुम् ओम विश्वतत्त्वसुत विशुद्धो मुखो विशुर्वात्सम्मोहम्यान्नवन्तं पत्रविद्यावा भूमि जनयन् देव एकः निर्तत्राय मोक्षट मानसो केतने मान आयुष्यमानो गोकुमानो श्रीक्रीडिगा मानो वीरान्नुर्भाविनो मधीरे विघ्मन्तः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रेतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीशां सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। हरि ओम। भगवान शिव जी का पूजन करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमण्यमा उदोतैखवे नमः बाहुभ्यां तते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासिनी तयानुस्तनमा सन्तमया गिरिशन्ताभिजातसीः जाम्यगुं गिरिसन्तः ते विवर्धस्तवे शिवां विकृतां गुरुमाहि गुंसीः गुरुभङ्गजगतो शिवे नमजसा त्वा गिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वविजगदैस्मगुं सुमना असत। भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान करवा लेंगे। उसके बाद क्रमेण दूध से, फिर दही से, फिर घी से, घी के बाद फिर शहद से और फिर शर्करा से क्रमशः स्नान करवाएंगे। आप लोग भी मानसिक रूप से यहाँ ध्यान करते रहिएगा, मानो आप लोग भी भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान करवा रहे हैं। ओम वयोः पृथिव्यां वय ओगधीको वयो दिव्यन्तरिक्षे वयो धाः वयस्वतिः सदिशः सन्तु महिजम्। श्री सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। दधि से स्नान करवाएंगे। ओम दधिक्रावणो अगाधिकं विष्णोरसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत प्रण आयुंखितारिखत। श्री सांब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घृत के द्वारा भगवान का स्नान करवाएंगे। ओम घृतम निमिक्षे घृतमथजो निर्घृते सिद्धो घृतम मत्स्यधाम अनुपवधमावहमाधयस्व स्वाहा घृतम भृगभवति हव्यम्। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को शहद से स्नान करवाएंगे। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्त्युपधीः मधुनक्तमुदोघसो मधुमत्पार्थिवो गुम्रजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। और शर्करा के द्वारा भगवान का स्नान करावें। ओम अपागुं रसमुद्वैसगुं सूर्ये संतगुं समाहितम् अपागुं रससजो रसस्तम्भो गृह्णामुत्तपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णामेकतेजो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
अब पंचामृत जो है पंचामृत से स्नान करवा देंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधा शोदेशे भवस्सरितो श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलापस्नानं समर्पयामि। हरि ओम। भगवान को भान होगा घोर करके उसको भी स्नान करवा देंगे। ओम विजयधनु कपर्दिनो विशल्यो बाणमाहुतानेन सन्दस्य जायिकव आभुरस्य निखङ्गधी श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। विजयं स्नानं समर्पयामि। विजयं स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वहाँ पे नारियल भी होगा। नारियल फोड़ करके भगवान को नारियल के जल से स्नान करवाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः शमोर्तताग्रे भूतस्य जातः वतिरेकयासीत सदाधारपृथ्वीं तामुदैमां कृष्णये देवाय हविखा विधेम। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। गर्भोदक जल स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। फल थोड़ा सा घोर करके फलोदक का स्नान करवाएंगे भगवान को। इदं फलं मया देव हस्तावृतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। फलोदक स्नानं समर्पयामि। फलोदक स्नानान्ते शुद्धोदक जलामस्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गंध इत्यादि घोर करके भगवान को स्नान करवा देंगे। ओम अगुंसुनाते अगुंसुः पृच्छतां परुखा परुः गंधते तुममोतु मदाय रसो अच्युतः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे और भगवान को धोकर के साफ करेंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजलसंस्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को धो करके साफ करेंगे महाभिषेक स्नान। ओम नमस्ते रुद्रमण्यमामुतो दैखवे नमः। बाहुभ्यां तते नमः। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न सन्मासन्तमया गिरिसन्ता विजागसीः जामिहुं गिरिसन्दहते विभर्गस्तवे शिवां गिरिततां कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिदगदेष्मगुं सुमना असत अध्यवोचितधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगत अहिंस सर्वाञ्जम्भयन्त सर्वाञ्जातु धान्यो धराचिः परासुव असौ यस्ताम्रो अरुणोतपभ्रहो सुमङ्गलः जेतेन गुंरुद्रा अमितोदितुश्रिताः सहसो वैकागुहेटहीमहे असौ जो वसपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अधिसन्नदितन्नुदार्य सदृशो मृडयाति नः नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके यतो जेयसत्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः। गमुञ्ज धन्वनसमुभयो रात्रो जाम जासते हस्तैकव पराता भगो वप विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाहुतानेन सन्ध्यसजायिकव आहुर्ष्य निखङ्गधी जाते हेतिर्मीदृतमहते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतत्त्वमया परिभुज वर्ते धन्मनो हेतिर्मान् गृणतु विश्वत अथो जयकुदिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्
अवतत धनुष्टवगुं सहस्राक्ष सते कुशे निसिर्ज सल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायान तताय निन्नवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मानौ छन्दमुदमानौ चिदं मानो बधीहि विकरं मोदमातरं मानः प्रियात्तन्नो रुदरीरिकः मानतो के तनये मान आयुषिमानो गोकुमानो अश्वेकुरीरिकः मानो वीरान्द्रभामिनो बधीर्भिमिकमन्दः सदमित्वा हवामहे श्रीशाम्ब तदा शिवाय नमः महाभिषेकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को इत्र इत्यादि लगा करके फिर वस्त्र पहनाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। वस्त्र भगवान को पहना देंगे। ओम असौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अधिसन्नति सन्नुदहाज्य सदृशो मृडयाति न। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत भगवान को पहनाएंगे। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेदुगे अथोचे अससत्वानो हंसेभ्यो करण नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को भस्म चंदन इस सब का तिलक लगाएंगे। ओम प्रमुंज धर्मनत मुभयोरातो जाम जासते हस्तैकवा पराता भगो वप। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। भगवान को अक्षत तिल और अक्षत भगवान को चढ़ाया जाता है और उसको अर्पण करें। ओम बृहश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुग्धाश्च मे कल्भाश्च मे प्रियंगवश्च मे णवश्च मे सामागाश्च मे दीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जनेन कल्पन्ताम्। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। अक्षतां समर्पयामि। भगवान को फूल और माला अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे फूल माला। ओम माल्यात्यादीनि माल्यासुगन्धीनि माल्यात्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान को बिल्वपत्र भगवान को जो है अर्पण करेंगे। आप लोग भी मानसिक रूप से भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करिएगा। नमो विल्मिने जगवतिने च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च यच्छिद्रै कोमलै शुभैः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि निवेदयामि। भगवान को सुगंधित प्रेम द्रव्य इत्यादि अर्पण करेंगे। अबीर इत्यादि भगवान को चढ़ा देंगे। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुं ध्यायाहे दिम्बरिबाधमानः हस्तनो विश्वावयुनानि विदान्तु मां पुमांगु संपरिपातु विश्वतो। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं पुरुषो संस्थाप्य भगवान को नैवेद्य अर्पण करके धूप और दीप भगवान को दिखाएंगे। ओम जाते हे तिर्मी दुष्टम हस्ते बभूवते धनुः तयात्मान्ति स्वतस्तमय मया परिभुजा परिते धर्मनो
वनस्पतिर्सोऽधिभूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः आख्येय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् तेषां सदाशिवाय नमः। साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः श्रीशां सदाशिवाय नमः। भगवान को जो नैवेद्य भोग में लगा हुआ है उसमें भी लपत छोड़ देंगे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् श्रीशां सदाशिवाय।